नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं, वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज क्या क्या आपके लिए लोकतंत्र में लेकर आए। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मनीष सिसोदिया के महाराणा प्रताप कार्ड से। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए महाराणा प्रताप का नाम क्यों लिया, इसको थोड़ा डिकोड करेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर बिहार की होगी, जहां पर सरकार ने 20 लाख नौकरियां देने का वादा तो किया है, लेकिन जब छात्र नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो उन्हें लाठियां ही मिली, और सिर्फ लाठियां। तीसरी खबर होगी एक मुख्यमंत्री की सुपुत्री की, जिसका पिटाई कांड वायरल हो रहा है। नोएडा में अगर कोई भी जो सोसाइटी के, अभी आपने 2 कांड देखे होंगे, एक महिला ने गार्ड को गाली दे रही थी, दूसरा आप देख रहे थे श्रीकांत त्यागी का बड़ा चर्चित मामला था। जब वो जेल जा सकते हैं तो मुख्यमंत्री की बेटी किसी डॉक्टर पे हमला कर दे तो वो जेल की हकदार क्यों नहीं। और चौथी खबर होगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ये चर्चा है का विषय बना हुआ है कि आखिर इमरान खान की हत्या की क्या कोई साजिश हो रही है। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इतिहास के कुछ पन्नों से। थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूं। बप्पा रायडे ने चित्तौड़ के प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार कर मेवाड़ में सन 556 ईस्वी में गोहिल वंश और गहलोत वंश की स्थापना की थी, जिसे गहलोत वंश और फिर सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। उस समय राव रोहिताश्व भील ने को पराजित कर करण सिंह ने सिसोदा गांव पर विजय हासिल की। सिसोदा गांव से सिसोदिया शब्द का उत्पत्ति जानी जाती है। इस वंश का नाम सिसोदिया पड़ गया। इस वंश में बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे कई महारथियों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने साहस से, अपने पराक्रम से अपनी मातृभूमि की रक्षा की और इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना इतिहास आपको क्यों बता रहा हूं। शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि हम सिसोदिया वंश और महाराणा प्रताप की बात क्यों कर रहे हैं, इस तस्वीर की वजह से जो आपकी स्क्रीन पर अभी है। अगर नहीं समझे तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया और कहा कि ट्वीट में खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताया। यह ट्वीट भले ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए किया गया हो, लेकिन इस ट्वीट के मायने क्या हैं और इस पर राजनीति क्या है, इस रिपोर्ट में। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है सर। अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना। हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे, मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। भारत की राजनीति में एक बात आम हो गई है, चाहे विवाद किसी भी बात पर हो, विवाद किसी के भी बीच में हो, इतिहास के पन्ने पलट ही दिए जाते हैं। इतिहास के पन्नों से किसी न किसी हीरो या विलन का नाम निकालकर सामने रख ही दिया जाता है। मौजूदा विवाद चल रहा है दिल्ली की शराब नीति में घोटाले का, विवाद चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, लेकिन इसमें अब महाराणा प्रताप की एंट्री हो गई है। मनीष सिसोदिया ने सोमवार सुबह 10:30 बजे एक ट्वीट में लिखा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत। सिसोदिया ने यह ट्वीट बीजेपी पर निशाना साधने के लिए किया था। इस ट्वीट के जरिए सिसोदिया ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी तोड़ने का आरोप भी लगाया था, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी जाति बताई और अपने पूर्वज महाराणा प्रताप का नाम भी लिख दिया। अब सिसोदिया इस ट्वीट में बिना दूसरा पैराग्राफ लिखे भी बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है, और वो है गुजरात विधानसभा चुनाव। मनीष सिसोदिया ने सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले 2 दिन गुजरात में रहेंगे ये बताया, और दूसरी तरफ 10:30 बजे ठीक उन्होंने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट कर दिया। सिसोदिया के महाराणा प्रताप और राजपूत कार्ड को गुजरात चुनाव से जोड़कर इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव इसुदान गढ़वी ने क्या ट्वीट किया है वो देखिए। महाराणा प्रताप के वंशज मनीष सिसोदिया को झूठे आरोप में भाजपा परेशान कर रही है, जिसके चलते गुजरात के राजपूत युवाओं में बहुत ही रोष जगा है। उन्होंने बताया है कि अगले कुछ दिनों में 5000 से ज्यादा राजपूत युवा आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। इस ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने भी रिट्वीट किया।
सिसोदिया के इस ट्वीट को गुजरात चुनाव से जोड़कर इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि गुजरात में राजपूतों की अच्छी संख्या है। गुजरात में राजपूतों की आबादी करीब 8% और करीब 16% वोटर राजपूत हैं। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर जातिगत समीकरण देखें तो 45% राजपूतों ने बीजेपी को, 45% कांग्रेस को और 10% ने अन्य पार्टियों को वोट दिया था। माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर है और पार्टी उनके सामने सिसोदिया को एक प्रताड़ित राजपूत के तौर पर पेश कर सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि गुजरात में राजपूतों की सहानुभूति से उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब आ जाते हैं मनीष सिसोदिया के आरोपों पर। सिसोदिया ने जो आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी तोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया, कहा मुख्यमंत्री बना देंगे। इन आरोपों पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। उस पर क्या राजनीति है, सुन लीजिए। मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। दिल्ली से जो राजनीतिक घमासान है उससे आपको थोड़ा बिहार लिए चलता हूं। बिहार की बात करते हैं, जहां पर नौकरी मांगने पर छात्रों की जो आज जबरदस्त पिटाई हुई, उन पर लाठियां जो बरसाई गई, आज सभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। यह उस बिहार का हाल है जहां चंद दिन पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 20 लाख नौकरी बांटने की बात कही थी, लेकिन अभी भी जो हफ्ता भर भी शायद इस बात को बीता नहीं है, सरकार की असलियत शायद सामने आ गई है। सबसे डराने वाली तस्वीर ये है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर के एक एडीएम हैं। एडीएम, उनका काम नहीं है लाठी बरसाना। उन्होंने एक युवक को बेरहमी से पीटा। वो झंडा उठाने की कोशिश कर रहा था, झंडा तो उसे उठाने नहीं दिया, झंडे का भी अपमान किया और उस व्यक्ति को लहूलुहान कर दिया। मान सकते हैं कि 20 लाख नौकरियां एक हफ्ते में नहीं आएंगी, लेकिन मांगने वालों की ये हालत, वो भी नई सरकार में जहां युवा डेप्यूटी मुख्यमंत्री हैं, ये शायद हजम नहीं हो। कहां है सीएम नीतीश कुमार? कहां है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव? कहां है बिहार की नई चाचा भतीजा की सरकार? और कहां है 20 लाख रोजगार देने का वादा? क्या तेजस्वी यादव ने प्रदेश के युवाओं को यही सपने दिखाए थे? क्या यही है बिहार की नई सरकार का बेरोजगारी दूर करने का मॉडल? बात हुई थी 20 लाख लोगों को नौकरी देने की, नौकरी के नाम पर लाठियां दी जा रही। नई सरकार के नए बिहार में नौकरी मांगो तो लाठी मिलती है, अपनी आवाज उठाओ तो लात घूंसे बरसाते हैं, आंदोलन करो तो वाटर कैनन बरसती है। क्या कोई है जो इन युवाओं की चीख पुकार को सुने, या फिर नीतीश सरकार ने रोजगार देने का जिम्मा अपने इस लाठीमार अफसर को ही थमा दिया है? ने बगावत कर दी है, बहुत देर से कर रहा है, बहुत देर से नाटक कर रहा है।
बिहार पुलिस की बर्बरता की ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब पटना के डाक बंगला चौराहे पर स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी STET के अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर जाम खुलवाने के लिए दल बल के साथ ADM लॉ एंड ऑर्डर KK सिंह पहुंचे। फिर क्या था, KK सिंह को अपना रौब दिखाना था, अपनी अफसरगिरी दिखानी थी। उन्होंने थाम लिया हाथ में डंडा। फिर क्या था, छात्रों का सिर पैर और KK सिंह की लाठी दे दनादन बरसती चली गई। छात्र बचने की कोशिश कराहता रहा, लेकिन लाठी मार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले KK सिंह कहां रुकने वाले थे, तो लाठी अपना काम करती रही। इस दौरान तिरंगे तक का अपमान कर दिया गया। बाल पकड़कर छात्रों को घसीटा गया। 5 बार लगातार डंडे से वार किया गया। नई सरकार का यह बर्ताव देखकर बिहार बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद जब बिहार सरकार बैकफुट पर आई तो तेजस्वी यादव नींद से जागे। हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। शायद तेजस्वी यादव भूल गए कि बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा उन्हीं का था। चलिए एक बार उनको याद दिलाते हैं। जरूर हम लोग मिलकर के बिहार की जो बेरोजगारी है उसको कम करेंगे और 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा और शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जो इतनी नौकरियां लोगों को देगा। एक बड़ा रोजगार का मॉडल आप एकदम मिलेगा। नौजवानों की जो तकलीफें थी ये भाजपा के चलते, वो सारी परेशानी को हम लोग दूर करेंगे और एक अमन चैन का वातावरण बनेगा। तो सवाल यही कि तेजस्वी यादव क्या युवाओं को रोजगार देने के लिए आपने यही लाठीमार तरीका अपनाया है? क्या आपके राज्य में छात्रों को अपने हक के लिए आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? जवाब आपको ही देना होगा। साकेत सिंह, पटना, टाइम्स नाउ नवभारत। इसी खबर से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जैसे तेजस्वी यादव कह रहे थे, एक जांच कमेटी बैठा दी गई है। बिहार में नौकरी मांगने पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद कानून व्यवस्था के जो ADM हैं उनके खिलाफ पटना के DM ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पटना DM ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये बात समझने की कोशिश की जा रही है कि ADM ने खुद लाठीचार्ज कैसे किया, क्या प्रोटोकॉल किस तरीके से तोड़ी गई। और ADM साहब पर अफसरगिरी का जो नशा है वो उम्मीद कर रहे हैं 2 दिन में कहा गया है कि जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो ADM साहब को थोड़ा लगेगा पता कि लाठी ऐसे भांजने का क्या अंजाम होता है। उम्मीद तो यही कर रहे हैं। बिहार से ही जुड़े रहेंगे, बिहार में रुके रहेंगे। बिहार में नौकरी मांगने पर लाठी मिल रही है तो कानून व्यवस्था के हाल ऐसे हैं कि खुलेआम तमंचा लहराया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार में ना तो कानून बचा है और ना ही कानून मानने को लोग तैयार हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए कि जिस गाने को ट्वीट करके लालू यादव की बेटी ने नई सरकार का स्वागत किया था, उसी गाने पर खुलेआम कैसे तमंचा लहराया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। गौर करिए और देखिए कि अपने चेहरे पर गमछा लपेटकर एक लड़का इन डांसरों के साथ कैसे अपने धुन में नाच रहा है और उसके हाथ में है तमंचा।
15 सेकंड के इस वीडियो में 2 बार वो लड़का तमंचा चलाना चाहता है, लेकिन तेज गानों के बीच बाकी कुछ सुनाई नहीं पड़ता। इस लड़के ने मुंह को ढककर पहचान तो छुपा लिया, लेकिन बिहार में तमंचा राज के लौट आने की निशानियों को सार्वजनिक कर दिया। अभी जिस अंदाज में तमंचे के बल पर बिहार में अपराध की नई कहानी लिखी जा रही है, उसका सच यही है कि नई सरकार को बने अभी सिर्फ 12 दिन हुए हैं, और इसी 12 दिन में कहीं किसी को गोली मार दी गई, कहीं गला रेत दिया गया, कहीं राह चलते मार दिया गया। मतलब बिहार में पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है, बाकी अपराधी बिना किसी हिचक, बिना डरे, बिना रुके हर दिन अपराध की नई लकीर खींच रहे हैं। बिहार में पिछले 12 दिन में 15 लोगों की हत्याएं हुई है। कई जगहों पर दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हुई। अररिया में एक बच्ची को अगवा करके गैंगरेप किया गया। बक्सर में 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिन तक गैंगरेप चला। अपराधी हर दिन पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पिछले 12 दिनों में शायद ही बिहार का कोई जिला बचा होगा जहां कोई अपराध नहीं हुआ हो। हालात का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए कि नाराज लोग कानून व्यवस्था के सवाल के साथ सड़क पर हैं, और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को भी टारगेट करने से हिचक नहीं रहे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल बिहार में उठ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, उसी को लेकर जो अब लोगों का गुस्सा है वो अब सड़कों पर दिख रहा है, और इसी के तहत ये प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन इस बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री का कारकेड गुजरता है। हालांकि मुख्यमंत्री उस कारकेड में नहीं थे, क्योंकि गया में आज एक बड़ा कार्यक्रम है। सूखे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा करने वाले थे, और इसी को लेकर उनका जो कारकेड था वो यहाँ से गया के लिए जा रहा था। बिहार में अपराधियों के इशारे पर न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरी कानून व्यवस्था ही नाच रही है। वैशाली में तो खुलेआम तमंचे के साथ ही डिस्को चल रहा है। ये वीडियो राजधानी पटना से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर वैशाली का है। डांस कर रही लड़की के हाथ में तमंचा, सामने डांस देखने वालों के हाथ में तमंचा। सवाल ये कि इससे फर्क किसे पड़ता है? जवाब है सिर्फ बिहार के आम लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कुर्सी बचाने के लिए वक्त और जरूरत के मुताबिक गठबंधन बदलने में ही व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब लालू जी के बिना बिहार चलेगा या नहीं, कम से कम ऐसी गुंडागर्दी से बिहार का कुछ भला होने वाला है नहीं। चलिए एक और खबर आपको बताते हैं कि कैसे इस देश के अंदर अगर आपके पास ताकत है, अगर आप साथ ही साथ एडीएम को आपने देखा ताकत का प्रदर्शन बिहार में करते हुए, पर अगर आप मुख्यमंत्री के परिवार से हैं फिर तो आप खुदा हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी डॉक्टर के पास पहुंची और चोट लगने के बाद इन्हें डर था कि चेहरे पर उनके दाग न लग जाए। जल्दबाजी में बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर के पास पहुंच गई, लेकिन जब डॉक्टर ने देखने की कोई इमरजेंसी नहीं दिखाई, कहा कि अपॉइंटमेंट लेकर आइए, आपको ऐसी कोई चोट नहीं लगी है जिसकी वजह से आपके ऊपर इतना डॉक्टर सब कुछ काम धंधे छोड़ के बाकी पेशेंट्स को छोड़ के आपको देखें, तो सीएम साहब की बेटी को गुस्सा आ गया। मुख्यमंत्री की बेटी हैं, डॉक्टर की इतनी मजाल कि उन्हें कह दिया कि आप जरा अपॉइंटमेंट लेकर आइए। उन्होंने उस क्लिनिक में ही डॉक्टर को पीट दिया। रिपोर्ट देखिए। भव्या रॉय ने गार्ड को गाली दी, 14 दिन के लिए जेल भेजी गई। श्रीकांत त्यागी ने महिला को गाली दी थी, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री की बेटी ने जब डॉक्टर को पीटा तो क्या कोई एक्शन नहीं होगा? ये सवाल इस वीडियो के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे वीडियो को देखिए। वीडियो में एक महिला बहुत गुस्से में दिख रही है। आपको ये बता दें कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की सुपुत्री है। एक शख्स ने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसका हाथ झटक कर ये अंदर गई और डॉक्टर की पिटाई कर दी। अब आपको इनकी तारीफ बता दें। यह है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा की बेटी मिलारी छांगते। मिस मिलारी स्किन डॉक्टर के पास इलाज करवाने गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की बेटी है तो शायद अपॉइंटमेंट लेना ही भूल गए। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि बिना अपॉइंटमेंट के वो इलाज नहीं करेंगे। बस क्या था, सीएम साहब की बेटी को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने काफी रोका, लेकिन वो रुकी नहीं, सीधा जाकर डॉक्टर साहब को घूसा मार दिया।
वहां मौजूद एक शख्स ने इन्हें पीछे खींचा और मिलारी वहां से तमतमाती हुई निकल गई। अब जरा आपको यह भी बता दें कि मैडम को दिक्कत क्या थी। मुख्यमंत्री के बेटे ने अपनी बहन की तरफ से माफी मांगते हुए ये कहा कि मिलारी के माथे पर चोट लग गई थी, जिसके बाद वो इस तनाव में थी कि चोट का निशान न पड़ जाए, इसीलिए वो खुद जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी। और डॉक्टर ने जब बिना अपॉइंटमेंट के इलाज करने से मना कर दिया तो उन्होंने डॉक्टर को ही पीट दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नोएडा की गालीबाज औरत और श्रीकांत त्यागी की तरह ये भी सलाखों के पीछे होंगी, इन पर पुलिसिया कार्रवाई हो गई होगी। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि इन पर ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ ये तो मिजोरम की पुलिस और इनके सीएम पापा जाने, लेकिन इनके खिलाफ डॉक्टरों में काफी गुस्सा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मिजोरम ब्रांच ने अपने ही क्लिनिक में अपने साथी डॉक्टर के साथ हमले का विरोध किया है। डॉक्टर विरोध में काली पट्टी लगाकर काम करने पहुंचे। हमले का ये वीडियो 17 अगस्त का है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। लोग मुख्यमंत्री की बेटी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। हाँ, सीएम साहब ने अपनी बेटी की तरफ से माफी जरूर मांगी है, लेकिन मैडम मिलारी यानी सीएम की सुपुत्री की तरफ से कोई माफीनामा सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और इसके राजनीतिक हलकों में मायने बड़े लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार समय पर फैसला नहीं लेती। गडकरी ने कहा है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल बनाने का जो पोटेंशियल है भारत में, हमें ऑल्टरनेटिव मटेरियल अपनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी राजनीतिक इसमें जो खबर है वो ये है कि नितिन गडकरी ने एक बार फिर से अपनी सरकार पे शायद निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार समय पर फैसला नहीं लेती, फैसला लेने में देरी करती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुनवा भी देते हैं आपको नितिन गडकरी ने क्या कहा। तो नितिन गडकरी का बयान भी आपको सुनवाएंगे और उसके बाद ये अब क्योंकि नितिन गडकरी आपको बता देते हैं अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, जो उनकी संसदीय समिति बनी है, बीजेपी के जो शीर्ष जो कमिटीज़ बनी हैं, उससे नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो क्या मंत्री जी शिकायत कर रहे हैं, सच कह रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं? ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी की। उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है उसकी। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर एक अलग चर्चा चल रही है। इमरान खान के हत्या की क्या प्लानिंग हो रही है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को मारना चाहते हैं? लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुंजरावाला और बानीगाला, हर जगह इमरान खान के समर्थन में नारे लग रहे हैं। इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बीते करीब 24 घंटे से प्रदर्शन जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इमरान को गिरफ्तार करने की तैयारी में। हम सबका नाम, हम सबका नाम। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी की चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ इमरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ। आरोप लग रहे हैं कि इमरान खान को मारने की तैयारी है। हर सतह पे साजिशें हो रही हैं, दुश्मन ममालिक भी कर रहे हैं। उसके बाद अगली जो बारी है उसमें कोई बारूदी डिवाइस रखनी हो। ANP के सरबराह एमल वली साहब ने जो है खान साहब को मारने की बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठिकाने लगाने की बात की है। इस मुल्क के खिलाफ जो अनासर गंद इमरान नियाजी फैला रहा है, इसको ठिकाने लगाना होगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान में इमरान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें जान से मारने की साजिश भी रची जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तानी थिंक टैंक नेशनल टीवी चैनलों पर बैठकर ये दावा कर रहे हैं। हर सतह पे साजिशें हो रही हैं, दुश्मन ममालिक भी कर रहे हैं और बहुत से इंटरेस्टेड ग्रुप्स भी कर रहे हैं, जिनका मुस्तकबिल खतरे में है।
एक कातिल पकड़ लिया गया है जो कत्ल करने की नीयत से आया था। इस वक्त वो पख्तूनख्वा में पुलिस की तहवील में है। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर सिर्फ हत्या का दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि किस हथियार से इमरान की जान ली जाने वाली है इसका भी खुलासा किया जा रहा है। जहर देने के मंसूबा भी लोग बनाते रहे हैं, उसकी तफसील भी उन्हें मालूम है। 4 आदमी आपको पता है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है शरीफ खानदान का, उसमें 4 गवाह जो हैं वो जान से गए हैं जी। और ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं मुल्क में, इस किस्म के जहर आ गए हैं जो खाने में दिए जा सकते हैं। इमरान खान के चीफ एडवाइजर शहबाज गिल ने तो यहां तक दावा किया कि उन्होंने इमरान खान के घर में स्पाई डिवाइस प्लांट करने वाले एक शख्स को पकड़ा है, और इसका खुलासा करते हुए उन्होंने ये भी शक जता दिया कि आने वाले दिनों में इमरान खान के घर पर बम प्लांट करवाया जा सकता है। अब इमरान खान के साथ ऐसा उनकी यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये उनकी राजनीति है, ये राजनीतिक पूरी चाल है, ये तो वक्त ही बताएगा।